Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, उनकी करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. वो करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. डियर करंट फीलिंग्स, टॉकिंग की हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग की हो सकती हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, कुछ ना कुछ इस इंसान के माइंड में एक थॉट्स चल रहा. ठीक है, ओवर थिंकिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. इस इंसान के लिए आपकी करंट फीलिंग्स देखने आए. ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है. ठीक है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है. थोड़े से आप वरिड हैं फर्दर फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या अपनी मैरिज लाइफ को लेकर आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं. आपको कुछ होता हुआ, कुछ आपको मतलब कि कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही. आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. आप शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं. बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है ये इंसान. ठीक है, आपके किसी मैसेज और टेक्स्ट को लेकर ये इंसान किसी तरीके का वेटिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है. ठीक है, ये इंसान इंतज़ार कर रहा है आपके किसी मैसेज और टेक्स्ट का. बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहा है. यहाँ पर वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है. आपके किसी टेक्स्ट और मैसेज का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है राइट नाउ. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वस है. ये आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है और मेच्योर और ग्रो करता हुआ देख रहा है. इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं राइट नाउ. ठीक है, और फोकस हैं, एक फोकस हुए हैं अपनी लाइफ पे. ये इंसान कंफ्यूज है. 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल ऑप्शंस, कन्फ्यूजन दिखा रहा है. गार्ड्स अप हैं इस इंसान के. ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है. ऐसा हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ से किसी एफर्ट का वेट कर रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बता रही है कि आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड हैं. आप बहुत फोकस नज़र आ रहे हैं काम, कैरियर, फाइनेंसेस, लाइफ पे. आप अपनी ज़िंदगी को वो वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है. किसी से एडवाइस लेना आपके बारे में, या किसी क्लोज़ फ्रेंड से, किसी क्लोज़ वन से, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, कुछ भी, कोई भी हो सकती है. रिलेशनशिप को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, 2 ऑफ कप्स को लेकर ऐसा हो सकता है. यहाँ पर एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव है और एक इंसान यहाँ पर एक इमोशनली कप रिसीव करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है. ठीक है, लेकिन ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा है. इस इंसान के दिमाग में आप चल रहे हैं. ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा. हर वक्त आपके बारे में बात करना, कोई ना कोई बात आपकी करते रहना, डिस्कशन पे रहना. ठीक है, ये जानता है ये कनेक्शन इसलिए बार बार या ख़राब हो रहा है, या आप बहुत यहाँ पर अनसेफ फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी, फर्दर फ्यूचर को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है. ये इंसान समझता है यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन बहुत डिस्टर्ब है. नहीं चाहता कि आप इससे दूर जाएं. आपको होल्ड कर बैठा हुआ है. आपके लिए लव कैरी करता है, इमोशंस कैरी करता है. इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं. आप इमोशनली, आप यहाँ पर इमोशनली गिव एंड टेक नहीं है. इमोशनली इस कनेक्शन में एक जैसा एक दूसरे के साथ एक जैसा वर्क करना चाहिए. आपको ऐसा फील होता है. आप चाहते हैं कनेक्शन ऐसा हो कि आप लोग एक टीम वर्क करें. ठीक है, एक साथ काम करें. डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ. कुछ न्यू रीबर्थ हो इस रिश्ते में, कुछ न्यू स्टार्ट हो. ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इमोशनल इक्वल गिव एंड टेक हो, टीम वर्क हो. इमोशनल टीम वर्क होना ज़रूरी है. इस इंसान को पता है. 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंस की. आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट, न्यू रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं. बहुत स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं यहाँ पर. अब आप सब कुछ ड्रॉप कर रहे हैं. अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी थी इस कनेक्शन की, अगर ये कनेक्शन इमोशनल एक इमोशनल टीम बना के चलता है, अगर ये कनेक्शन आप लोग टीम वर्क करते हैं इमोशनली इस कनेक्शन पे, इसको दोनों मिलकर चलाते हैं तो ठीक है. अदरवाइज़ आप यहाँ पर इस कनेक्शन को ड्रॉप करने के लिए रेडी हैं. इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, आप रिस्क टेकिंग करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. आप एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करने के लिए रेडी हैं.
अब इस कनेक्शन में डे बाय डे खुद का माइंडसेट, अपनी बाउंड्री क्लियर करते जा रहे हैं। आप किसी भी तरीके के मेस में नहीं पड़ना चाहते। आप एक लड़ाई या के बाद आप एक इमोशनल डिटैचमेंट पे जा चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर। काफ़ी ज़्यादा एक हिडन एनर्जी में आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है आपको अब तक यहाँ पर क्या मिल जाना चाहिए था और क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर कितना स्ट्रेस और बर्डन उठाना चाहिए इस कनेक्शन को, और क्या यहाँ पर क्या आप ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। एक आपकी एक सोल अवेकनिंग हो रही है, मतलब कि आपने अब तक जो दिया है आपको ये चीज़ लग रही है वर्थ इट है कि नहीं है। यहाँ पर टाइम पैसा, मनी, माइंडसेट, इमोशंस इन्वेस्ट करना वर्थ इट है कि नहीं है। टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। आपने ये चीज़ सोचनी स्टार्ट करी है कुछ अनकरीब कुछ महीनों में, कुछ टाइम पहले आपने चीज़ सोचनी, समझनी, कॉन्टेम्पलेट करनी स्टार्ट करी है कि आपको अब ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ड्रामा डिज़र्व नहीं करते, या अपनी लाइफ में आप एक इम्बैलेंस कनेक्शन डिज़र्व नहीं करते। आपके पर्सन समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप क्यों दूर जा रहे हैं, आपने क्यों एक डिस्टेंस मेंटेन करा है, आपने क्यों अपनी बाउंड्री क्लियर करी है, क्योंकि आप इमोशन इधर इन्वेस्ट करते रहते हैं। ये इंसान देखें यहाँ पे एक यहाँ पर ये कप मांग रहा है, ये कप रिसीव करने के मूड में, अभी भी देने के मूड में नहीं है। यहाँ पे ये हाथ इस कप की तरफ बढ़ा रहा है और आप यहाँ पर अपना कप लेकर खड़े हैं। आप बार बार बता रहे हैं कि आपके पास इमोशंस हैं, आप जेन्युइन इमोशंस रखते हैं, आपका लव क्लियर है, आपका लव डीप है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा। इस इंसान को पता है आप मैरिज कमिटमेंट के लिए बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान है। लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन है ना, जो भी अननेसेसरी ड्रामा है, अब आप उसको कैरी नहीं करना चाह रहे। आप चाह रहे हैं अगर इस कनेक्शन को चलाना है तो खुद को ट्रांसफॉर्म करो, माइंडसेट बदलो, चेंज करो, टीम वर्क करेंगे। इस कनेक्शन में अब टीम वर्क हो सकता है। और इम्बैलेंस, चेजिंग एनर्जी, रनर चेजर का गेम, एक इंसान भाग रहा है, एक इंसान चेज कर रहा है, नहीं। इस तरीके से कनेक्शन अब कंटिन्यू नहीं हो सकता। ये रिलेशनशिप अब कंटिन्यू पे नहीं जाएगा। ये कनेक्शन अब बैलेंस नहीं हो सकता। इस तरीके से इस कनेक्शन में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, आपके किसी मैसेज और टेक्स्ट का वेट कर रहा है। शायद आप इसको कांटेक्ट कर लिया कर देते, लेकिन सोच रहा है, समझ रहा है। यहाँ पर इस इंसान को फील हो रहा है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। आप 24/7 इस इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं। देयर करंट फीलिंग्स एंड थाट्स, सॉरो की एनर्जी इस इंसान की बहुत ज़्यादा एक सॉरो में है, डिस्टर्ब है, ओवर थिंक कर रहा है, परेशान है, ठीक है। इसने इतना सोचा नहीं था ये इतना डिस्टर्ब हो जाएगा। मास्टर विजडम से काम लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। किसी से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहा हो सकता है। इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है राइट नाउ इस इंसान की, ठीक है। मून यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान को पसंद हो सकता है। एक डार्क नाइट देखना, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स और मून को देखना, ठीक है। स्नैप यहाँ पर ऐसा हो सकता है, इस तरीके की ज़्यादा स्नैप वगैरह बनाना, ये सब कुछ कंडीशन, मेंटल ब्लॉकेज, जैसे कंडीशंस में ख़ुद को बंधा हुआ फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश कर रहा है कि ये अपने माइंड की ब्लॉकेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट चल रहा है, सॉरो चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, सैडनेस चल रही है, अपने आप में ही समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए। एक अपने आप से, अपने सेल्फ से फाइट चल रही है, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। इंटरनल फाइट चल रही है इस इंसान के दिल दिमाग में, स्ट्रेस में है राइट नाउ, बहुत स्ट्रेस कैरी कर रहा है, स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, ठीक है। आपका बदलता हुआ माइंड देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इनर वॉइस, ये इनर वॉइस कह रही है ये लव सच्चा है, ये इमोशनल कनेक्शन सच्चा है, ये ट्रू पार्टनरशिप बन सकती है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे आ सकते हैं आप लोग, एक दूसरे के साथ फ्यूचर शेयरिंग पे आ सकते हैं, ठीक है। द ड्रीम, यहाँ पे ड्रीम कनेक्टेड हैं, आप लोग एक दूसरे को ड्रीम में देखते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में ड्रीम देख रहा है, आपको ड्रीम में आपका यूनियन देख रहा है, आपके साथ रिकन्साइलेशन देख रहा है, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहा है ये इंसान, ठीक है। ये इतना कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे राइट नाउ। ये रिस्क टेकिंग करने का सोच रहा है आपकी तरफ आने का, ये अपने स्ट्रेस से बाहर आना चाहता है। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि इंसान बहुत जल्द एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी से आए, ठीक है। इनोसेंट, ये इंसान कुछ अपना बहुत काइंड इनोसेंस आपको कुछ ऑफर देना चाहता है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा आपको एक अपने प्योर इंटेंशन के साथ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट भेज सकता है आपको, ठीक है। करेज गैदर करके, बहुत सारी करेज चाहिए इसको। ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन जहाँ भी पहुँचा है
जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, जो भी आपने ये लेट गो करने का या डिस्कनेक्ट होने का, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का कदम उठाया, वो इस इंसान के बिहेवियर और एक्शन की वजह से उठाया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये इंसान पेन में है। ये जो यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में जितना आप स्ट्रिक्टली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, एक चेंज आ रहा है, ठीक है। ये ब्रोकन हर्ट पेन इस इंसान के अंदर डेवलप होता जा रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, नर्वसनेस, कंफ्यूज, यहाँ पे कन्फ्यूजन चेंज हो रही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला, ब्रोकन एनर्जी वाला, नर्वसनेस वाला टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर ये इंसान बहुत टाइम तक इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहा तो अपनी कन्फ्यूजन की वजह से ख़ुद को हर्ट करने वाला है आने वाले टाइम में। अगर इसने सही डिसीजन मेकिंग नहीं करा या इसने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करा तो ये लाइफ में एक ब्लॉकेजेस फेस करेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन स्टबर्न माइंडसेट के, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस इंसान ने कभी भी बहुत ज़्यादा क्लियरली अपना ट्रू इंटेंशन आपको शो नहीं करा है। अनकरीब आपको देखने को मिलेगा इस इंसान का ट्रू इंटेंशन या ट्रू माइंडसेट, ठीक है। इस इंसान को आपके लिए एक लव, इमोशंस, केयर फील हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको लेकर अनकंडीशनल लव कैरी कर रहा है, आपको लेकर इमोशनली एक क्लैरिटी इस इंसान को मिलती जा रही है, बहुत स्ट्रांगली एक क्लैरिटी मिल रही है इस इंसान को आपके साथ। वो हैप्पीनेस, इमोशंस, एक क्लियर हैप्पीनेस, एक प्योर हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है। ये चीज़ वो सोच रहा है, बहुत स्लोली रियलाइज़ करा है इसने ये सब कुछ, ठीक है। बहुत स्लोली रियलाइज़ करा है कि आप इसकी लाइफ की एक मतलब कि सनराइज़ की तरह आप इसकी ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है। काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन आपके बारे में थॉट्स इसके 24/7 एक्टिवली चल रहे हैं इसके माइंड में, ठीक है। इस कनेक्शन पे वर्क करने के बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन को स्टेबल, ग्राउंडेड करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। काम, कैरियर करते भी कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा हो सकता है, ठीक है। क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, ऐसा हो सकता है। इमोशनल कन्फ्यूजन है यहाँ पर, इसको नहीं पता क्या बचा है इमोशनली, ये कनेक्शन बैलेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, थोड़ा सा इस तरीके की कन्फ्यूजन है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस कनेक्शन को एक बैलेंस देखना चाहता है ये इंसान अब, ठीक है। इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है आपकी तरफ, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान कोई कम्युनिकेशन लेकर आ सकता है, होप यहाँ पर क्रिएट हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत स्टेबल सी यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल सकती है जो स्टेबिलिटी पे बेस होगी। ये वेट कर रहा है सीक्रेटली आपका, ठीक है। इस कनेक्शन में ये इंसान चाहता है आप लोग टीम वर्क करें, मैरिज, कमिटमेंट का सोच रहा है ये पर्सन। स्टक है, वेट कर रहा है, ये देखना चाह रहा है, आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है ये पर्सन, स्टैग्नेंट एनर्जी में है, ठीक है। प्लानिंग वगैरह करना चाह रहा है, विदाउट प्लानिंग, विदाउट किसी ये चाहता है सब प्रॉपरली हो, जो कुछ भी हो ये आए तो कोई एक चीज़ों को बैलेंस करे, चीज़ों को फिक्स करे, ठीक है। आप लोग के बीच जो बार बार ड्रामा क्रिएट हो रहा है, ये अपने आप को श्योर बनाए, इसको क्या चाहिए इस कनेक्शन में, ये अपने आप से पूछ रहा है क्यों ये इंसान इतना डिस्टर्ब और बेचैन हो जाता है, ठीक है। अवेयरनेस, ये इंसान पहले अवेयर नहीं था इन इमोशंस को लेकर, जो अब अवेयर हो रहा है, ठीक है। इस इंसान को आपको लेकर इमोशनल कनेक्शन की अवेयरनेस हो रही है, इमोशनल बॉन्ड की अवेयरनेस हो रही है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, कोई क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। अवेयरनेस के साथ कुछ क्लियर आंसर्स मिल रहे हैं इस इंसान को, इस इंसान को क्या करना चाहिए, ठीक है। अबंडेंस, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसका अबंडेंस का सोर्स हैं, जब भी आप इससे जुड़ते हैं तो इसका लक फैक्टर राइज करता है, आप एक अबंडेंस लेकर आते हैं इसकी लाइफ में, लकी, ठीक है। टर्निंग, बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपने आप में, ठीक है। टर्निंग इन आपके बारे में सोचना, काम, कैरियर पे फोकस रखना, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट करने के बारे में सोचना, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट और बर्डनसम है, लोनलीनेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, थोड़ा सा जो भी चल रहा है वो चीज़ को स्ट्रेस आउट कर रही है, इसके लिए ईजी नहीं है सर्वाइव करना। अकेले में सोच रहा है क्या बात करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको अपना मैसेज दे, ठीक है। फ्लावरिंग, ये चाहता है एक होप क्रिएट हो आप लोग के बीच, ये सब कुछ दोबारा रिक्रिएट हो, ठीक है। आप लोग के बीच एक इंटेंसिटी है, बहुत इंटेंस हुआ है,
कि इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस हुआ हुआ है, इसके अंदर इस कनेक्शन को लेकर एक नेक्स्ट लेवल क्यूरियोसिटी बनती जा रही है, बहुत क्यूरियस हो रहा है क्या कर रहे हैं आप, क्यों आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, क्यों आपने इस कनेक्शन को इतना, आप पहले इस कनेक्शन को चाहते थे या अंडरस्टैंड करते थे, इसको आपको तो इस इंसान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, आप इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, आप इसके लिए आप इसका हर हाल में साथ देने को तैयार थे। बहुत क्यूरियस हुआ हुआ है आपको लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके नेक्स्ट स्टेप को लेकर, आपके माइंडसेट को लेकर। उसको समझ नहीं आ रहा क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, मतलब कि क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। कुछ तो है जो उसको लग रहा है कि इसको नहीं पता, कुछ तो है जो उससे मिसिंग है। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा राइट नाउ, उसको ऐसा लग रहा है अनप्रिडिक्टेबल है। आपको प्रिडिक्ट करना राइट नाउ इतना ईजी नहीं है, ठीक है, आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और मुश्किल हुआ है, क्योंकि जानना समझना आपके बारे में बहुत कुछ चाहता है। अब जब आप बता रहे थे, जब आप चाहते थे ये आपको जाने समझे, आप लोग के बीच बैलेंस आए, तब समझने को तैयार नहीं था, लेकिन अब बहुत क्यूरियस हो रहा है कि यार मुझे समझना है इसको, ये क्या है, ये क्या सोच रही है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, अब ये क्यों दूर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एक वो चीज़ फील हो रही है, दूर नहीं जाए। ओके, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में आप लोगों के, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। द गार्डन एंड द गेट, दूर बैठकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, अटैचमेंट्स हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोग के बीच, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स कैरी करते हैं। फाइनेंसेस को स्टेबल और ग्राउंडेड कर रहा हो सकता है राइट नाउ अभी, ठीक है, पेशेंस रख के बैठा हुआ है, चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को दोबारा रिमाइंड कर रहा है, दोबारा सोच रहा है, पेशेंस होल्ड करा हुआ है, इसने अभी भी आपको होल्ड करा हुआ है, आपके साथ अटैचमेंट होल्ड करी हुई है। यिंग और यांग, इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको कंप्लीट करते हैं, आप इसका अदर हाफ हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर चुका है, आप इसका अदर हाफ है, आप इसको कंप्लीट करने के लिए आए थे इसकी ज़िंदगी में। हीलिंग चल रही है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे एक लव कैरी कर रहा है, टेंपल पाथ बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है, टेंपल, यहाँ पे टेंपल जाना, या तो यहाँ पर थ्रोट चक्र ब्लॉक था तो वो अब ओपन अप हो रहा है, मॉस्क्यू जाना, ये सब कुछ कर रहा है। द मैजिशियन एंड द मिरर, मैनिफेस्ट कर रहा है, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है, सारे टूल्स इस्तेमाल करके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल हीलिंग चल रही है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से, और कहाँ से इसको खुशी मिलती है वो चीज़ सोच रहा है, एक्शन मूवमेंट में आने वाला है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, अपने फाइनेंसेस को रिकवर कर रहा है, फाइनेंसेस को सेव कर रहा है, आपके लिए विक्ट्री लाने के लिए इसको अच्छे फाइनेंसेस चाहिए, ठीक है। डोर टू रोमांस, यहाँ पे आपके साथ एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, कम्युनिटी, यहाँ पर कम्युनिटी के साथ भी आपके साथ एक चाहता है कि कम्युनिटी आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, आप लोगों के बीच एक बैलेंस आए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एक्शन, इसको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, भाई यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन थी, ऑल टाइड अप, चीज़ें बहुत ऑल टाइड अप, यहाँ पे एक विक्ट्री आ रही है, यहाँ पे सक्सेस आ रही है, ये इंसान अपने आप से थक चुका है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, एक स्ट्रेंथ बैलेंस कर रहा है। ये अगर कंफ्यूज रहा है एक्शन लेने में या बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं था, तो अब एक्शन मोड में आ रहा है इंसान, ठीक है, अपने फाइनेंसेस बेहतर कर रहा है, फाइनेंसेस फिक्स कर रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इस कार्मिक सिचुएशन आप लोग के लिए विक्ट्री बनेगी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर एक सक्सेस नज़र आ रही है, बैलेंस नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, केयरिंग कनेक्शन है, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है बहुत केयरिंग है इसके लिए, आपकी केयर करना चाहता है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है, आपको वैल्यू करना चाहता है, अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे अबंडेंस है, आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अगर कुछ ब्रोकन है तो वो हीलिंग की तरफ है, अगर कुछ टूटा है तो ये इंसान उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है, ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपको एक थिंकिंग वुमेन की तरह देखता है, जो थिंकिंग करती रहती है, जो अपने आप को अकेले भी शाइन और राइज करती रहती है, जो स्टॉप नहीं होती, जो टूटने के बावजूद अपने आप को रोकती नहीं है, वो एक मतलब कि एक न्यू तरीके से वो इंसान अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में रास्ता बना लेती है, अपनी एक न्यू जर्नी पे निकल जाती है। ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, आप किसी न्यू जर्नी की तरफ निकल रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ न्यू आपने हीलिंग, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक न्यू जर्नी को अडॉप्ट किया है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट को अडॉप्ट किया है, और आप एक हीलिंग और रेस्टिंग मूड पर हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, दोनों तरफ यहाँ पर हीलिंग चल रही है, लेकिन इस इंसान को, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्या हो रहा है, क्या कर रहा है,
यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों चीज़ें स्टक हैं। एक न्यू शुरुआत यहाँ पर है, ठीक है। आप किसी न्यू जर्नी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, अब वो इसके साथ हो या इसके बगैर हो, लेकिन आपको अपनी न्यू जर्नी में पीस चाहिए, हीलिंग चाहिए, मेंटली सुकून चाहिए, तो आप उसके लिए मेंटली इमोशनली रेडी हो चुके हैं, ठीक है। आप उसके बारे में बहुत सारा सवाल नहीं करना चाहते। तो इस रीडिंग को ये प्रैक्टिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है और अगर ऐसा लगता है किसी और की स्टोरी लाइन है तो आप उसको भी ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं, उसको भी ये रीडिंग आप शेयरिंग करें और लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है।